बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद लुकमान शाह के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाजरीन, गुज़िश्ता दिनों मैंने एक किताब के बहुत चर्चे सुने और मेरा भी दिल चाहा वो किताब मेरे हाथ आए और मैं उसे पढूं। और ये किताब इस वक्त मेरे पास मौजूद है। इसका नाम है दर्द का सफ़र और इसके मुसन्निफ़ हैं अमजद सदीकी साहब, जो हमारे साथ बैठे हैं। ये किताब पढ़ते हुए मुझ पर बहुत सारे दरवाज़े खुलते गए कि सहाफ़त क्या है और सहाफ़त आप किस तरह कर सकते हैं। मेरे जैसे सहाफ़त के एक स्टूडेंट्स के लिए ये किताब बहुत अहमियत की हामिल है। अमजद सदीकी साहब इस किताब के मुसन्निफ़ हमारे साथ बैठे हैं। इनसे पूछते हैं कि इस किताब में मज़ीद क्या कुछ है जो अवाम इस किताब को पढ़ने पे इतनी मजबूर होगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अमजद साहब, ये बताएं कि इस किताब के मैंने इस मोबाइल के दौर में, जब हर हाथ में मोबाइल है, लोग फेसबुक इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इस किताब के इतने चर्चे सुने। मैंने ये किताब पढ़ी है एक सहाफ़त के तालिब इल्म की हैसियत से, मुझे तो बड़ा मज़ा आया। हमारे क़ारियन को थोड़े बताएँ ये किताब आपने क्यों लिखी, आखिर ऐसा क्या वजूहात क्या थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा करता हूँ जिसने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं ये किताब लिखने के काबिल हुआ। ये किताब मेरी ज़िंदगी से बिल्कुल मुतल्लक़ है कि आज से तकरीबन 40 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मैं पैरालाइज हो गया। तकरीबन 90% मेरा जिस्म जो है मफलूज हो गया। सही। और उस वक़्त से लेकर आज तक मुझे कितनी मुश्किलात हुई, मैंने किया क्या है, वो मैं कोशिश करूँगा कि आपको ब्रीफ कर सकें। इस किताब में सब कुछ लिखा हुआ है। जो सबसे अहम बात है, अगर कोई ज़िंदगी में जीना चाहता है, कामयाब होना चाहता है और वो चाहता है कि मैं प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आऊँ, पैसा कमाऊँ, दौलत कमाऊँ, कामयाब हूँ, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो ये किताब पढ़े। ये किताब इंसान को हिम्मत देती है, अज़म देती है, जीने की तमन्ना देती है और ये बताती है कि पैसा कमाया कैसे जाता है, उसको जो है ना महफूज कैसे किया जाता है और आखिर कामयाबी की वजूहात क्या हैं। मेरी ज़िंदगी की जो कामयाबी की वजूहात हैं वो 3 हैं: ऑनेस्टी, हार्ड वर्किंग एंड कमिटमेंट। और मेरा अपना जो ज़िंदगी का निचोड़ है, तजर्बा ये है कि ये 3 चीज़ें जिस इंसान के अंदर हैं, चाहे वो नॉर्मल है या माजूर है या किसी तरह का भी है, अगर उसके अंदर ईमानदारी है, उसके अंदर वादा की पाबंदी है, ऑनेस्टी है, वो अपनी कमिटमेंट पूरी करता है हम और मेहनती है, तो कोई वजह नहीं कि वो ज़िंदगी में कामयाब ना हो। ये उसकी कामयाबी की बेसिक सीढ़ी है। अमजद साहब, आपने सहाफ़त से अपना सफ़र शुरू किया, वो क्या वजूहात थी कि आपको सहाफ़त अपनी यहाँ छोड़कर, मुल्क भी छोड़ के बाहर जाना पड़ा? थोड़ी सी उस पर रोशनी डालें। अगर हकीकत पे मेरा ख्याल, मैं कि अब क्या कहूँ, हकीकत कुछ मुल्की हालात ऐसे थे कि मुझे जो है ना रोज़गार के सिलसिले में कोई फ़ाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन हालात कुछ ऐसे थे पॉलिटिकल उस दौर में। सही। क्योंकि उसी दौर में जो है ना भुट्टो शहीद को फांसी भी दी गई, तो हालात कुछ ऐसे मुल्क के पैदा हुए थे। तो मैंने प्रेफर समझा कि मैं ये मुल्क छोड़ के तो सऊदी अरब चला, ये मुझे चांस भी मिला तो मैं सऊदी अरब चला गया। वहाँ पे मैंने बैंक में जॉब की। 6 महीने बाद ही मेरी एक्सीडेंट हुआ, एक टांग टूट गई। तकरीबन कुछ अर्सा और गुज़रा, ठीक हो गया था। फिर मैं मदीना शरीफ से आ रहा था तो मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और उसमें मेरी रीढ़ की हड्डी पर चोट लगी। यहाँ पे कुछ मिस हैंडलिंग हुई, कुछ डॉक्टरों से हुई, कुछ उन लोगों से हुई जिन्होंने मुझे हॉस्पिटल पहुँचाया। मैं बिल्कुल होश हवास में था, कोई खून नहीं निकला, कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरी रीढ़ की हड्डी पे ना चोट लगी थी। ठीक। यहाँ मैं बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ वो ये कि मिस हैंडलिंग थी कि मुझे जैसे खींचकर गाड़ी से निकाला गया, लापरवाही की गई, तो उस वजह से फिर डॉक्टरों ने मुझे कहा जी आप ठीक हैं, आप चलें। तो मैंने उनके कहने पे थोड़ा चला और गिर गया और उसके बाद दोबारा मैं नहीं चल सका। हालांकि इसका डिफरेंट तरीका था कि कोई भी पेशेंट हो, इस हालत में हो या किसी भी हालत में, उसको छेड़ना नहीं चाहिए जब तक कि एम्बुलेंस नहीं है। जो हम लोग अपने तजर्बे करते हैं वो गलत है। उसकी वजह से जो पेशेंट है उसके मज़ीद उसमें ब्रेकेज आ जाती है, जो काम नहीं भी हुआ वो हो जाता है, उसकी हालत पहले से ख़राब हो जाती है। तो बहरहाल उसके बाद से आज तक मैं नहीं चल सका। लेकिन जब मैं हॉस्पिटल में पहुंचा तो डॉक्टर ने मुझे बता दिया इसका कोई इलाज नहीं है, अब तुम्हारी सारी ज़िंदगी व्हील चेयर पे है और तुम्हारे साथ क्या हुआ है तुम सोच भी नहीं सकते और तुम्हारे साथ आगे क्या होना है उसका भी सोच नहीं थे। तो वो एक डॉक्टर ये भी कहते थे कि अगर हमारे बस में हो तो तुम जैसे पेशेंट को हम गोली मार दें या उसमें मार दें। उसकी वजह यह है कि आज के बाद तुम्हारी ज़िंदगी में सिर्फ तबाही है, आप प्रॉपर मैनेज नहीं कर सकते, आपके लिए कोई अच्छा नहीं होगा, आपके लिए परेशानियाँ से परेशानियाँ बढ़ेंगी। आप इस बीमारी में ना
बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। अमजद साहब, हमने देखा और हमने पढ़ा भी किताब में, क्या आपने व्हील चेयर पे दुनिया की सैर भी की, आप पूरी दुनिया घूमे, एक कामयाब बिजनेसमैन भी आप बने, तो व्हील चेयर को आपने अपनी मजबूरी नहीं बनने दिया बल्कि इसको कामयाबी तय किया। बिल्कुल जी। तो इस पे थोड़ी सी रोशनी डालें, जब आप दुनिया की सैर के लिए जाते थे तो कैसा महसूस? सर मैं एक्चुअली आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैं सैर के लिए नहीं जाता था। मेरा मकसद था, क्योंकि इस बीमारी का इलाज नहीं था, आज भी नहीं था, मेरा ये मकसद होता था कि मैं इसके बारे में रिसर्च करूँ, जो रिहेबिलिटेशन हैं उनको विज़िट करूँ, जो इस पे रिसर्च कर रहे हैं उनको देखूँ, जहाँ पर तजर्बात होते हैं उनको देखूँ। तो इस सिलसिले में मैंने वहाँ पे रिहेबिलिटेशन भी जो विज़िट किए, वहाँ पे रिसर्च सेंटर भी विज़िट किए। मेन जो मेरा मकसद था वो ये था कि इस बीमारी का इलाज होना चाहिए, क्योंकि ये बड़ी तकलीफ़ दे बीमारी है। इसमें देखें आपका, जैसे मेरा 90% हिस्सा जो है वो पैरालाइज हो गया, और ना मेरा यूरिन पे कंट्रोल है, ना मेरा पखाने पे, पेशाब पे कोई, यानी आप बिल्कुल जो है ना 100% डिपेंडेंट हो जाती हैं। लेकिन अल्लाह के फजल से मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैंने अब इस माजूरी को मजबूरी नहीं बनाया। तो मैं 52 कंट्रीज़ का सफ़र किया है, अकेले जाता था, तन्हा था, मेरे साथ कोई अटेंडेंट नहीं था, बिल्कुल तन्हा था, मेरे साथ अपना सामान भी होता था। तो मैंने हर जगह पर अकेले गया हूँ, विज़िट किया है, मैंने अपनी लाइफ को डोनेट किया हुआ है कि अगर इस बीमारी के इलाज के लिए किसी चीज़ की भी ज़रूरत होती है तो आप मुझ पर तजर्बा करें, और उन्होंने की है। मैं दुनिया में पहला इंसान हूँ जिसको स्फिंक्टर हाइड्रोफ्लेक्स लगाया गया, जो फर्स्ट टाइम दुनिया में इंट्रोड्यूस हुआ था। उसके बाद पहला आदमी था जिसने पैरा वॉकर से चलना शुरू किया। इसके अलावा भी काफ़ी एक्सपेरिमेंट मुझ पे हुए, तकरीबन जो है ना वो कामयाब रहे। अब रिसेंटली जो है ना, फिर ये होता है कि हर बंदा तैयार नहीं होता इसके लिए कि मुझ पे भी तजर्बे कर दो, कि ये ज़िंदगी मौत का जो है ना खेल होता है जिस पे ये सब चीज़ें चलती हैं। तो बहरहाल मैंने अपने आप को कहा ठीक है, ज़िंदगी है, इंसान अगर दूसरों के लिए कुछ कर सकता है तो उसको ज़रूर करना चाहिए। तो इस किताब में ये सब चीज़ें मौजूद हैं, कितने मैंने सफ़र किए, कितना क्या उनमें तकलीफ़ें आई। अगरचे इसमें सफ़र का इतना जिक्र नहीं है, इसमें नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने के लिए जो है ना उसमें यही बताया गया। और सबसे बड़ी बात है कि आजकल सही लोग जो बिल्कुल ठीक हैं वो भी मायूस हुए हुए हैं ज़िंदगी से, बिल्कुल पढ़े लिखे भी मायूस हुए हुए हैं, स्टूडेंट भी मायूस हुए हुए हैं। लोगों ने ज़िंदगी को, आई एम सॉरी, हमने ज़िंदगी को एक तमाशा बना लिया, हमने एक मजाक समझा हुआ है। हम समझते हैं कि बस खाया पिया ऐश की और बस यही ज़िंदगी है। ऐसा नहीं है, हमारी ज़िम्मेदारी है। अल्लाह ताला ने किसी मकसद के लिए हमें भेजा है, हमें इसके लिए भेजा है कि हम जो है ना दूसरों के लिए जिए। हम देखें राइट पे क्या है, लेफ़्ट के पे है। हमारे साथ में कोई भूखा तो नहीं सोया, हमारे लेफ़्ट में तो कोई भूखा तो नहीं है। हम किसी से ज़्यादती तो नहीं कर रहे हैं, हम कोई बेईमानी तो नहीं कर रहे, चोर बाज़ारी तो नहीं कर रहे, लेकिन बदकिस्मती ये सब चीज़ें हमारे अंदर हैं जो कि हम कर रहे हैं। हमें समझना चाहिए, हमारे अंदर हसद की आग तो ज़रूर है कि हम कहते हैं यार वो कैसे बीमार हो गया। अगर आप ये जो कुछ मेरा एक्सपीरियंस है, मैं बिजनेसमैनों से मिला हूँ, बड़े बड़े लोगों से मिला है, मैंने जो देखा है, जो इस पोजीशन पे पहुँचे हैं, अमीर हुए हैं, या उन्होंने बिज़नेस शुरू किया, उसकी बैग पे जाएं तो आपको मेहनत नज़र आती है जो उन्होंने हार्ड वर्किंग की है। मैं काफ़ी लोगों से मिला हूँ। पिछले दिनों मैं एक किताब पढ़ रहा था, बहरहाल सदरुद्दीन साहब हैं, सदरुद्दीन हाशवानी साहब की किताब है। उनकी एफर्ट देखी जाए तो बंदा हैरान रह जाता है। ठीक है, वो बिल्कुल ठीक ठाक थे, लेकिन उन्होंने मेहनत की। आज वो होटलों के मालिक हैं, फ्रेंचाइज़ के मालिक हैं, आप ख़ुद आप देख सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने मुझे एक हिम्मत दी कि भाई मैं कुछ करूं, मुझे किसी पे जो है ना डिपेंडेंट नहीं बना है, किसी का सहारा नहीं लेना है। अगरचे जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था सब छोड़ गए थे, सब छोड़ गए, दिन रात हर एक बंदा यही कहता था यार कल का मरता आज मर जाए, ये तो सारे माशरे के लिए प्रॉब्लम बनेगा, ये लोगों के लिए क्या बनेगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अब अल्लाह का शुक्र है, लोग प्राउड समझते हैं मुझसे बात करना। आप हमारे मुल्क का फ़ख्र है सर। जी, आप बल्कि उन नौजवानों के लिए जो शॉर्टकट ढूंढते हैं, बिल्कुल सेहत तंदुरुस्ती होते हुए भी, उनके लिए आप रहनुमा हैं, एक पाकिस्तान का आप फ़ख्र हैं, हमें आप पे बिल्कुल फ़ख्र है। ये बताएं कि इस किताब का दूसरा एडिशन भी आप ला रहे हैं? जी, इस किताब के टोटल जो है ना 10 एडिशन है। इसमें 5% है सिर्फ मेरी ज़िंदगी के बारे में। अच्छा, तो मेरा ख्याल अगर आप पहली किताब पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपको बहुत तजस्सुस होगा कि आगे क्या होगा। इसमें ये है कि आज तक जो हैं पढ़ने वाले बताते हैं, जो किताबें पढ़ते हैं या जिनको अदब से लगा, वो कहते हैं कि ऐसी किताब कहीं कई सालों में आती है। इस किताब की खासियत ये है, आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आप पढ़ते ही रहेंगे। आपको ऐसे फील होगा
कि आप खुद उसका हिस्सा हैं। जो वाक़यात मेरे साथ पेश आए आप उसका हिस्सा हैं। आप ये समझते हैं कि जैसे आपने रियलिटी वीएन ग्लासेस लगाए हुए हैं और आप उस जगह पे मौजूद हैं और सब जो है ना एक फ़िल्म की तरह आपके सामने। शुक्रिया सर आपका। इसकी वजह से जो है ना, बल्कि मैं तो हर इंसान को एडवाइस करता चाहता हूँ, अगर मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते। जो ठीक ठाक लोग हैं, मायूस हुए हैं ज़िंदगी से, जो घबराए हुए हैं, अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। ज़िंदगी को मजाक मत समझे, मेहनत करें, हिम्मत करें। देखिए खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जिसे ना हो खुद ख्याल अपनी आदत बदलने का। ये कुरान करीम की आयात करीमा है, एक नहीं दो तीन जगह कुरान करीम में जिक्र है कि हम जब खुद नहीं करेंगे तो ये कैसे होगा। तो मैं तो बल्कि सब लोगों को, स्टूडेंट को, सबको एडवाइस करूँगा कि ये किताब पढ़ें। अगर किसी के पास गुंजाइश नहीं है, वो किताब नहीं ख़रीद सकता, तो मैं उसको फ्री भेजने के लिए तैयार हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात है, अगर किसी की ज़िंदगी बदल सकती है। और मैं यकीनन कहता हूँ जो बंदा ये किताब पढ़ ले, तो बड़े बड़े अदारों ने भी इसको जो है ना अपने स्टाफ के लिए रिकमेंड किया और पढ़ रहे हैं उनके लोग। तो यकीनन जो लोग ये किताब पढ़ लेते हैं अपनी ज़िंदगी में एक तब्दीली महसूस करते हैं और उनकी कामयाबी का, मैं तो ये कहता हूँ उनकी ज़िंदगी को बदलने का, उनकी कामयाबी का एक ये राज है दर्द का सफ़र। शुक्रिया तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपने कीमती वक्त में, मैं मशहूर हूँ आपके चैनल का, आपने मुझे इज्जत दी, आप तशरीफ़ लाए, आपने मेरा ये प्रोग्राम रिकॉर्ड किया, ये बहुत बड़ी ऑनर है। लेकिन एक खिदमत खल्क है, अगर इससे एक आदमी भी फ़ायदा हासिल कर सकता है तो मेरा ख्याल ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और उसके बाद यह है कि इस किताब की कोई भी आमदनी नहीं, कोई भी इसका प्रॉफिट नहीं है। इसकी जो भी जितने की भी ये किताब बिकती है, सारी आमदन जो है ना ये डायलिसिस सेंटर को जाती है, जो कि बिल्कुल एक अदारा है फ्री डायलिसिस का, गरीबों ज़रूरतमंदों के लिए। इसमें कोई कमाई नहीं है, कुछ नहीं है। थैंक यू सर, शुक्रिया आपका। तो मैं ख़ासकर तलबा से मेरी ये दरख्वास्त होगी, बल्कि आपकी ये ज़रूरत भी है, ये किताब आप थोड़ा सा वक्त फ़ेसबुक को, इंस्टाग्राम या ट्विटर को साइड पे रख के ये किताब लाजमी पढ़ें। ये आपकी ज़िंदगी बदलने में बहुत मावन साबित होगी। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।